वेलकम है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाल्टन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से डे बाय डे हम कुछ नया सीखते हैं, अभी हमने 2 दिन सीखा टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, तो वैसे ही आज हम सीखेंगे कि हाउ टू बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट। मतलब हम हमेशा कैसे कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंटली हम अपने कामों को कर सकते हैं। क्योंकि जीवन को अगर आनंद में जीना है तो हमें खुद ही कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, खुद ही मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद ही उन चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा और वही से ही काम करने पड़ेंगे जो वास्तव में लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे लोग आपने देखा होगा और आपने किसी से नहीं किए हैं तो कीजिएगा, है ना। क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोग अपने बारे में सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट के लिए बाहर की दुनिया में सफलता, यानी कि कॉन्फिडेंट जो होता है वो बाहर की दुनिया से ही कनेक्ट होता है। क्यों? अगर मैं सफल हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, सफल नहीं हूँ तो कैसे कॉन्फिडेंट रह सकता हूँ, कैसे कॉन्फिडेंस कर सकता हूँ, कैसे मोटिवेट रह सकता हूँ, है ना। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उस समय किसी के मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं होती है, और जब सब कुछ खराब चल रहा होता है तो सारे मोटिवेशन उस समय खराब हो जाते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ मतलब मिथ है लोगों के। अपना मानना है कि कॉन्फिडेंट तभी रहा जा सकता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, है ना। और कोई भी डील कहीं करनी हो, किसी से मिलना हो, किसी कस्टमर के पास जाना हो, तभी कॉन्फिडेंट रह सकते हैं जब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे। और जब कुछ उल्टा सीधा चल रहा होता है, किसी इंसान से कहिएगा मतलब पॉजिटिव सोचेगा, तो वो कहता है कि अरे कैसे पॉजिटिव सोचूं मैं इस सिचुएशन में, ना। और लेकिन पॉजिटिव हम सोच सकते हैं, उसके बारे में भी हम सीखेंगे कैसे सोच सकते हैं और किन से सीख सकते हैं कि पॉजिटिव हम कैसे रह सकते हैं, राइट। कैसे कॉन्फिडेंट रह सकते हैं उस चीज के बारे में भी हम सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता, कैसे कॉन्फिडेंट रहूं मैं, और मैं छोटा हूं, मैं कैसे कॉन्फिडेंट रहूं, मैं तो काला हूं, मैं कॉन्फिडेंट कैसे रहूं। मतलब मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं जो कॉन्फिडेंट रहता है। यानी कि हर किसी की परिभाषा कॉन्फिडेंट रहने के लिए अलग अलग है, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग सोच है। वास्तव में कॉन्फिडेंट रहने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे कॉन्फिडेंट रहूं। जिनके पास पैसा होता है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रह सकते हैं और वो रहते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि जितनी ज्यादा सफलता मिलेगी उतने ज्यादा हम कॉन्फिडेंट रह सकते हैं ना। यानी कि वो हर चीज को, कॉन्फिडेंट को सफलता की तरफ ही जोड़ते हैं, सुंदरता की तरफ जोड़ते हैं, अधिक पैसा है तो उसकी तरफ वो जोड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना। ये अलग विचारधारा है और कॉन्फिडेंट रहने का अलग तरीका है। जितने सफल होंगे उतना कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, असफल होंगे तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा, ऐसा मानते हैं ना। बट दैट्स ए रॉन्ग, ये गलत मिथ है और गलत माइंडसेट है। इन चीजों की ऐसा नहीं होता कि इन चीजों की वजह से कॉन्फिडेंस आता है, यानी सक्सेस है तब कॉन्फिडेंस आता है, सक्सेसफुल नहीं है तब कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना। ये सब क्या है? ये एक रॉन्ग मिथ है जो इंसान अपने मन मस्तिष्क में लेकर के उनको घूमता रहता है। एक बार जरा उन सक्सेसफुल पर्सन्स के बारे में सोचिएगा जो अपनी लाइफ में सक्सेस हुए। जैसे मान लीजिए एडिशन है, बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है ना। बहुत सारे ऐसे सफल इंसान हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई है। क्या उनके जीवन में किसी तरह की कोई असफलता उनको नहीं मिली? मिली होंगी डेफिनेटली, है ना। क्योंकि कहते हैं कि सफलता किसी की ऐसे कोई रास्ता नहीं है जो असफलताओं से ना गुजरा हो, और एक ही रास्ते को दोनों चीजें होकर के जाती है। मोस्टली लोगों का ये मानना होता है कि सफलता इधर होके जाती है, असफलता इधर होके जाती है। लेकिन दोनों का रास्ता एक ही होता है, एक ही रास्ते से वो होकर के जाती है। उसी रास्ते के जैसे कहते हैं ना, एक माला के सारे मोती हैं, एक मोती से मिल करके और बहुत सारे मोती मिल करके एक माला बना देते हैं। वैसे ही बहुत सारी, हाँ वाह क्या बात है। तो बहुत सारी मालाओं से बहुत सारे मोतियों से मिल करके एक माला तैयार होती है। वैसे ही बहुत सारी असफलताओं से मिल करके सफलता तैयार होती है, सफलता हमें अचीव होती है। तो इनके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे फेलियर आए होंगे, बहुत सारे ऐसे अप एंड डाउन, बहुत सारी निराशाएं आई होंगी। लेकिन जो कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं, जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं, जो जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कभी भी अपने सफलताओं से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। और उनका टाइम एकदम सेट होता है, किस समय मुझे क्या काम करना है, उनका टू डू लिस्ट तैयार होता है। और वो उसी वजह से वो कॉन्फिडेंट रह पाते हैं। क्योंकि जब हमारा कोई टाइमलाइन हमारा तैयार नहीं होता है, हमारी टू डू लिस्ट तैयार नहीं होती कि किस समय में क्या काम करना है, और तब तक हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा सफल इंसानों ने वही चीज अपने जीवन में की कि वास्तव में किस तरह से कॉन्फिडेंट रहा जा सकता है और कैसे वो प्रेरित हो सकते हैं। और उन्होंने ज्यादातर अपने आप को अकेला रहना शुरू किया। अपने आप को, जब कोई इंसान अकेला होता है तो अपने बारे में वो अच्छे से सोच पाता है, अपने बारे में अच्छे से वो जान पाता है। क्योंकि कहते हैं कि एकांत बहुत बड़ी चीज है। एकांत इंसान को पीछे भी ले जाती है, और एकांत अगर उसको भा जाए, उस एकांत रहना उसको पसंद आ जाए और वास्तव में एकांत रहने की परिभाषा को वो सीख जाए, तो एक बहुत बड़े सक्सेस को वो जन्म दे सकता है, राइट।
तो क्या है, फेल, फेल नहीं हुए, बट आई बट दे आर कॉन्फिडेंट पर्सन, मतलब फेल नहीं हुए तो वो कैसे कॉन्फिडेंट, है ना। तो कहते हैं कि फेल हो गए, अब कैसा कॉन्फिडेंस, अब क्या जरूरत पड़ी है कॉन्फिडेंस की, है ना। लेकिन वास्तव में फेल जब हो जाते हैं, यानी कि जब हम अपने काम में फेलियर फील करते हैं, तो हम तब भी हम कैसे कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि सक्सेस होने पर सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, तो हर किसी का नाचने गाने को मन करता है, लेकिन जब स्थिति हमारे अनुसार ना हो, तब हम कैसे नाच गाएं, कैसे हम अपने आप को प्रूव कर पाए, कैसे हम कॉन्फिडेंट रहें। तो उसका एक ही पार्ट है कि इंसान उस समय कैसे कॉन्फिडेंट रह सकता है, उस समय उसको उस मतलब सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें वो रास्ते ढूंढने चाहिए कि हम किस तरह से इस मतलब अप एंड डाउन को कैसे हम बाहर आ सकते हैं, कैसे इसको हम सुधार सकते हैं, राइट। तो हर एक इंसान का कॉन्फिडेंस डाउन होता है, हर एक कोई भी है वो, चाहे सफल इस समय सफल है या असफल है, थोड़ी सी निराशा जरूर आती है, लेकिन उस निराशा को ज्यादा लंबे टाइम सफल इंसान लेकर के नहीं चलते हैं, कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के कुछ तरीके अपनाते हैं और उसको आगे लेकर के जाते हैं। जैसे मान लीजिए बॉडी लैंग्वेज है, अगर इंसान बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को मतलब भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कर सकता है। सपोज दैट अगर हम किसी से बात करें, हाउ द जोश, तो बोलेगा हाय सर, लो सर, है ना। ये हमारे शोल्डर्स की, यानी हमारा बोलने का तरीका भी हमें रिप्रेजेंट करता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं ना। किसी से बात करते हैं, कैसे हो, बोले कट रही है, ठीक है, चल रहा है ना। और किसी इंसान से बात करते हैं, आप कैसे हो, बोले एकदम शानदार, जबरदस्त, है ना। तो ये भी हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे जो शोल्डर्स हैं 1 इंच थोड़ा सा अप जाने पर भी हमारे कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और थोड़ा सा डाउन जाने पर भी हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा लूज कर देते हैं। तो कॉन्फिडेंस हमारे बॉडी लैंग्वेज से भी दिखता है, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से, किस तरह से हम मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनना या अच्छा दिखना, है ना, ये सब जरूरी नहीं है। हमारा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्ड होना चाहिए, हमारा बॉडी लैंग्वेज से भी उस चीज को हम शो कर सकते हैं, बेशक चाहे हमने कपड़े किस तरह से ही पहन रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग इन चीजों में भी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि अगर मैंने अच्छे कपड़े पहने, यानी शानदार फिटनेस है, तो अच्छे कपड़े पहनेगा और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेगा, राइट। तो अपने आप को सही से रिप्रेजेंट वो कर सकता है, चाहे कहीं किसी इंटरव्यू में जा रहा है, या किसी से मिलने जा रहा है, या किसी से बात करने जा रहा है, कहीं अपने ऑफिस में जा रहा है, राइट। तो रियल कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हो तो वह है अपने फिजियोलॉजी एंड अपने ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। अपनी फिजियोलॉजी को अपने ठीक कीजिएगा और उसको हमेशा कॉन्फिडेंट रखिएगा। वो कैसे, जैसे मान लीजिए कभी अंदर, अब आपके अंदर कभी कोई कमी है, मान लीजिए हर किसी इंसान के अंदर कमी है, उसको हमेशा स्वीकार करना चाहिए। जो भी हमारा लूज पॉइंट है उसको स्वीकारना चाहिए, और उस लूज पॉइंट पे अपने काम करना चाहिए, उसको हमेशा सुधारना चाहिए। मान लीजिए कोई किसी तरह का, मुझे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती तो मुझे सुधारना चाहिए कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं इसको रिपेयर करूंगा, मैं इसको सीखूंगा और इसको फिर से मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो उन कमी को स्वीकारेंगे और हर बार उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर के जाएंगे, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको इंसान ना कर सके। बस एक ही काम है कि इंसान अपनी कमी को अगर महसूस कर ले, अपनी कमी को एक्सेप्ट कर ले, तो ये बहुत बड़ा काम है ना। क्योंकि बिजनेसमैन लोग जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको लॉसेस भी मतलब एक्सेप्टेबल होते हैं, और फेलियर्स भी उनको एक्सेप्टेबल होते हैं। जब उनको वो एक्सेप्ट करते हैं, तो उनपे वो फिर से दोबारा से रीप्लानिंग करते हैं, फिर से विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर से उस पर वर्क करते हैं, यानी कि उसको प्रोसेस में लेके आते हैं, और फिर वो उसको सक्सेस की तरफ लेकर के जाते हैं, है ना। और मोस्टली आम जीवन में लोग फेलियर से और लूसर लॉसेस से वो रुक जाते हैं, और उन कामों को करने के लिए अपने अंदर ज्यादा कमियां ढूंढने लगते हैं कि अब तेरे से ये नहीं होगा। रिलेशनशिप को लेकर के हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, जिससे जो भी रिलेशन हो, है ना, घर में, फैमिली में, या अपने आम समाज में जो भी रिलेशन हम किसी से बिल्ड करते हैं या है हमारा, तो उसको लेकर के कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, है ना। कहते हैं कि आप आपकी बात वो मानेगा, पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा, है ना। हम उसके लिए भी कॉन्फिडेंट नहीं है, जबकि हम उसके साथ 24 घंटे रहते हैं, या हम उससे हम ज्यादा हमारा टचवुड है, फिर भी हम उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अपने रिलेशन में हमेशा हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, हमेशा, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे झगड़े रगड़े होते रहते हैं, उनको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और कहते हैं कि लड़ाई झगड़े भी उनसे ही होते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो क्यों, क्योंकि हमें हमेशा वो कॉन्फिडेंट की तरफ ही लेकर के जाते हैं। किसी प्रोजेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट रहें, जैसे मान लीजिए ऑफिस जॉब करते हैं, घर में कोई भी हमें टास्क मिला कोई काम करने का, उसको करने के लिए फुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, घर में कोई बहुत सारे मेहमान आ जाएं, या किसी दिन कोई ऐसा प्रोग्राम सेट हो जाए, और घर में कोई ऐसा पर्सन ना हो जो मतलब जो रसोई में ज्यादा काम करता हो, है ना।
तो हम क्या कहते हैं, अरे आज कैसे होगा, आज तो वो है ही नहीं, अरे आज कैसे बन पाएगा ये खाना, आज तो वो इंसान घर पे है ही नहीं, कहाँ से आ गए मेहमान आज बिना बताए, है ना। इस तरह से अपने आप को हम, अपना कॉन्फिडेंस हम डाउन करते हैं। लेकिन अगर वो आए हैं तो हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, कोई बात नहीं आज वो नहीं है तो आज मुझे चांस मिला है, वेरी गुड, आज मैं अच्छा करके दिखाऊंगा ना। तो ये कॉन्फिडेंट हमारे अंदर बिल्ड होना चाहिए हर एक परिस्थिति में ना। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, है ना, आउट होने पर भी क्या वो अपने आप को बैठ जाते थे? ये विराट कोहली आज पिच पे खेलते हैं, या कोई भी खिलाड़ी, अगर मान लीजिए कोई भी फिल्मी दुनिया का एक्टर अगर उनको कोई डायलॉग बोलने के लिए दिया जाता है, क्या वो उस डायलॉग को एक बार में सही नहीं बोल पाते तो बैठ जाते हैं? नहीं ना। वो फिर से अपने आप को तैयार करते हैं, फिर से उस पर रिहर्सल करते हैं, फिर से दोबारा से पिच पे आते हैं, दोबारा से वो कैमरे के सामने आते हैं और उस चीज को फिर से करके एकदम प्रूव करके दिखाते हैं, उसको अपने बेस्ट देते हैं वो। तो उसी तरह से हमें अपने जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जिस जो भी हमें मिला है काम करने का, उसको हमें बेस्ट की तरफ लेकर के जाना चाहिए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा हो, बट हम उस पर रिहर्सल करेंगे, दोबारा से हम उसको तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली बहुत शानदार रिजल्ट हमारे पास आते हैं। जब फेलियर और लूजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फियर से ऊपर उठकर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। यानी कि हम बहुत सारे ऐसी बातों से डरे हुए रहते हैं, यार नहीं होगा, गलत हो गया तो, बॉस ने उल्टा सीधा कह दिया तो, टाइम पे नहीं हो पाया तो, मतलब ऐसे फियर्स को हम जबरदस्ती हम अपने माइंड में लेकर के आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजों को फालतू में हम अपने अंदर जन्म देते रहते हैं कि जिसका उस चीज से कोई मतलब नहीं है ना। हम इन चीजों की जगह ये भी सोच सकते हैं, यस ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसको बहुत शानदार तरीके से करके दिखाऊंगा ताकि किसी और को ना मिले, है ना। और ऐसे हम करते हैं तो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, कैसा कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो क्या बोलेंगे, है ना, उनको क्या जवाब दूंगा, इस तरह के सवाल भी हमारे माइंड में आते रहते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंट को लूज करते हैं ना, और डाउन करने में हमारा हेल्प करते हैं। सो दैट बहुत सारे लोगों को देखा होगा, है ना, बोल नहीं पाते यानी हकलाते हैं, और तुतलाने की उनके अंदर, है ना, मतलब उनके अंदर एक ऐसी आदत होती है, और उनको मतलब वो सोचते हैं कि अगर वो उस चीज को स्वीकार ले कि हाँ मैं हकलाता हूँ, मैं तुतलाता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाता या मैं लिख नहीं पाता, और उसको स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा वो कर पाते हैं, कॉन्फिडेंट उनके अंदर जाग जाता है। और आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जिनके पास हाथ भी नहीं है ना, वो कितने शानदार आर्ट बनाते हैं, और चल नहीं पाते हैं, उन्होंने कितने शानदार अपने जीवन में, मतलब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें आपने जीवन में देखी हैं। क्या उनके अंदर था? कॉन्फिडेंट, है ना। तो कॉन्फिडेंट जब होता है तो हर काम वो कर पाते हैं। तो हाइट कम को स्वीकार करें, मान लो हाइट कम है, कि मेरी हाइट कम है मैं कैसे करूंगा, है ना, लेकिन वो हमें हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हाइट कम वाले लोगों ने, जैसे हमने इसी मिशन में देखा हमने, है ना, अनिश भार्गव को कितनी कम हाइट है लेकिन वो भी सक्सेस हुए। तो कॉन्फिडेंट ही हमें लेकर के जाता है सक्सेस की तरफ। तो कुछ ऐसे स्टेप हैं, अगर उनको हम करना शुरू करें तो डेफिनेटली बहुत शानदार हम कर सकते हैं। तो वो है, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ ईच अदर, है ना, हर किस दूसरे इंसान से हमें कंपेयरिंग करना बंद करना चाहिए, अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, और ये फील करना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन एवरीथिंग, है ना। तो ये हमें अपने अंदर बिल्ड करना चाहिए, है ना। जैसे क्या एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि सुबह उठ करके सबसे पहले अपने आप से कुछ बातें ऐसी हैं, 5 बातें बोलिएगा, है ना। क्या? आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम ए विनर, टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा दिन है। हमेशा इन चीजों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो स्टार्टिंग से ही दिन की शुरुआत जैसी होती है वैसे ही दिन जाता है, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, है ना। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने बारे में हमेशा अपने आप से पॉजिटिवली बात कीजिएगा। यस आज का दिन निकला है, मैं कुछ अच्छा करूंगा, आज का दिन मेरा है, और आज मैं ये करने वाला हूँ, आज इस तरह से लोगों की हेल्प करने वाला हूँ, आज मैं ये करूंगा, है ना, आज इस प्रोजेक्ट को अपने को सही से करूंगा, आज मेरा ये टास्क है, इसको मैं आज शाम तक कंप्लीट करूंगा। इस तरह से अपने आप से पॉजिटिवली बात कीजिएगा। पॉजिटिवली बात करते हैं तो हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट हमारे हमको मिलते हैं, है ना। फेस योर फियर, हमेशा अपने डर से सामना कीजिएगा, उस चीज को अपने अंदर आने मत दीजिएगा जो चीजें आपको पीछे लेकर के जाती हैं, क्योंकि आपका डर ही आपका कॉन्फिडेंस लूज करता है। जब तक हमारे मन मस्तिष्क में डर नहीं होता तब तक हम अपने कामों को अच्छे से कर पाते हैं, और जब ये पनपने लगता है और ये धीरे धीरे आज स्टार्ट हुआ है तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है, यानी कि हमें बहुत पीछे लेकर के चला जाता है। सो दैट कॉन्फिडेंट रहने का यही एक तरीका है कि अपने आप को मतलब कंपेयर मत कीजिएगा, पॉजिटिव टॉक कीजिएगा, और डरिए मत, कोई भी काम हम करते हैं उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कीजिएगा। चलिए, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। और